ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पादं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है पद्म पुराण में वर्णित, उसके अंदर 5वें अध्याय का जो सार है, कथा वस्तु सारांश के रूप में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसका हम अर्थवाइज जो अर्थ चिंतन कर चुके हैं, प्रत्येक श्लोक का अलग अलग। 5वें अध्याय में अब कथा है गोकर्ण जी के मोक्ष के वर्णन की और धुंधुकारी का किस प्रकार उद्धार होता है भागवत का श्रवण करके। इसमें 90 श्लोक हैं हमारे। तो सूत जी कहते हैं कि जब जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो गोकर्ण जी ने जब उनको उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया कि अब आपकी उम्र हो गई है और आप संसार आसक्ति को त्याग करके और भगवान का भजन करो, नित्य भगवत कथा का पान करो, तो वो अपने वन में चले गए। और जो इधर धुंधुकारी था उसने हाथ में लाठी ली और अपनी मां के पास जाकर बोलता है कि तुम बताओ धन कहां छिपा रखा है, यदि नहीं बताओगी तो मैं तुमको देखो इससे पिटाई करूंगा तुम्हारी। वो बेचारी डर गई कि ये मेरी पिटाई करेगा, मारेगा, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। तो वो कुएं में डूबकर मर गई। फिर अब गोकर्ण जी ने जब ये सुना तो उन्होंने देखा कि भाई घर की हालत तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है इसकी, अब यहां से निकल जाना चाहिए। तो वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख कोई सुख तो था ही नहीं। वो तो वैरागी थे, ना कोई उनका प्रिय था ना कोई उनका अप्रिय था, सबको समान दृष्टि से देखने वाले परम योगी थे गोकर्ण जी। क्योंकि ये जो गोकर्ण जी का जन्म हुआ है ये तो जो सन्यासी महोदय ने फल दिया था उससे हुआ है ना। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी तो बहुत ही सदाचारी और विद्वान एकदम योगी थे, भक्त थे भगवान के। अब धुंधुकारी ने क्या किया पीछे से कि जो 5 वैश्याएं थी उनको घर में लाके रख लिया। पंचपर्ण्य वधुव्रत, 5 जो हैं वधुएं बहुएं घर में आ गई और उनकी भोग सामग्री जुटाने के लिए बहुत बड़े बड़े दुष्कर्म करने लगा वो। क्योंकि एक ही वधु को संभालना कितना मुश्किल होता है, और तो 5 ले आया। अब ठीक तरीके से तो पैसा कमाया नहीं जा सकता निर्वाह करने के लिए, तो उल्टे सीधे काम करने लगा। एक दिन स्त्रियों ने कहा कि तुम हमारे लिए कुछ आभूषण लेके आओ, तो वो निकला और इधर उधर चोरी की उसने, बहुत सारा धन ले आया। अब स्त्रियों ने सोचा कि देखो ये कहीं से लूट के ही लाया होगा ये धन, और इसको फिर राजा पकड़ लेगा और राजा मारेगा और ये जो धन है वो भी ले लेगा, तो हमारा जो धन मिला है हमको ये भी हमारा चला जाएगा सब कुछ, और इसे तो मरना ही है क्योंकि राजा पकड़ेगा इसको। तो
ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद ये राजा जो है यहां पर इसको दंड ना दे, फांसी का दंड ना दे। तो इसलिए क्यों ना हम ही लोग इसे मार डालें, कम से कम जो धन है वो तो हमारे पास रह जाएगा ना, तो धन बच जाएगा और धन को लेके हम कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक योजना बनाई और रात को बड़ा धुंधुकारी को बहुत तड़पा तड़पा कर मारा उसे, गले में उसके फांसी लगाई, मरा नहीं वो। उसके बाद उसके मुंह में अंगारे रखे, तब जाकर वो बहुत तड़प तड़प के मरा और फिर उसको वहीं पर ही उन्होंने गाड़ दिया। जब लोगों ने पूछा अगले दिन कि भाई धुंधुकारी कहाँ है, तो कह दिया कि वो कुछ समय के लिए धन कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, इसी साल आ जाएंगे वापस। इस प्रकार से जो उल्टी सीधी बात बना के उन्होंने छुटकारा पा लिया और वो सब कुछ धन वगैरह लेके वहां से भाग गई सब। तो इस प्रकार कहते हैं वो कि कभी भी जो दुष्ट स्त्रियां हैं उनका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका विश्वास में आ जाता है वो फिर उसको छोड़ती नहीं है किसी भी तरीके का। अब आगे फिर कहते हैं कि जो धुंधुकारी है उनको तो, धुंधुकारी तो बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, तो उसका क्या हुआ मरने के बाद, तो धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के कारण वो एक बहुत बड़ा प्रेत बना, वहां पर बवंडर के रूप में उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। जब प्रेत बन गया तो उसको कहीं पर शरण तो मिली नहीं किसी प्रकार की। तो प्रेत को क्या होता है कि भूख प्यास सब लगती है, लेकिन क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है इसलिए वो अपनी भूख और प्यास को शांत नहीं कर पाता, और शांत ना करने के कारण तड़पता रहता है वो भूख और प्यास के कारण। तो इस प्रकार से वो चिल्लाता रहता था, हा देव, भूखा प्यासा, कहीं आश्रय मिला नहीं उसको। गोकर्ण जी जो थे वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। उन्हें जब पता लगा किसी परिचित के माध्यम से कि इस प्रकार से धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने उसके लिए वहां पर गया में जाकर श्राद्ध किया उसके लिए, और जहां जहां भी गए तीर्थ यात्रा में वहां वहां उन्होंने उसके लिए श्राद्ध किया। एक बार जब वो अपने गांव में आए, जैसे बाद में अपने गांव में आए, रात के समय आए किसी समय, और घर में आंगन में आके सो गए रात को। तो आधी रात को उन्होंने देखा कि भाई वहां तो एक जो है प्रेत आया हुआ है, वो अलग अलग तरीके से उनको भयंकर रूप दिखा रहा है, कभी वो भेड़िया बन जाए, कभी हाथी, कभी भैंस, है ना, कभी अग्नि, कभी मनुष्य, कभी इंद्र का रूप भी ले ले। अब ये इतनी इतनी विपरीत प्रकार के जो रूप दिखाए उसने प्रेत ने, तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये जो है कोई बहुत ही कुकर्मी है, बहुत दुर्गति प्राप्त है कोई जीव, और पूछा जाए इससे कौन है। तो गोकर्ण जी उससे पूछते हैं कि भाई आप बताओ हमको कि आप कौन हो। तो कुछ बोल नहीं पाया वो प्रेत। फिर गोकर्ण जी समझ गए कि इसकी जो दुर्गति है बहुत ज्यादा है, कुकर्म बहुत अधिक है, इसलिए बोलने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। तब उन्होंने अपने हाथ में अंजलि में अपना पवित्र जल लेकर उन्होंने मंत्र पढ़ के और उन्होंने उसके ऊपर डाला, तो उस प्रेत को कुछ शक्ति आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अपने कुकर्मों के कारण मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने अपना ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है, मैं वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया और वे लोग जो हैं उन्होंने मुझे मार डाला है इस प्रकार से, और अब मैं प्रेत बन गया हूं और आप मुझे अब इस मेरा उद्धार करिए किसी प्रकार से। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी रीति नामतः, कि मैं आपका भ्राता ही हूं। अब गोकर्ण जी जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमने तो तुम्हारी जो है श्राद्ध कर दिए, कई जगह पर गया में भी श्राद्ध किया, बड़े बड़े तीर्थों में भी श्राद्ध किया, सारा कितनी श्राद्ध कर दिए हम लोगों ने तुम्हारे, हमने तुम्हारे जब हम तीर्थ यात्रा पे थे, तो तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। तो फिर प्रेत बोलता है कि देखो तुम चाहे 100 श्राद्ध कर लो गया में जाकर, लेकिन तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। शत शार्धैर्न मुक्त चेत साध्यम मोचनम तव, 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पाप इतने बड़े हैं कि केवल श्राद्ध करने से उसका निस्तार नहीं हो सकता है। तब गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम बताओ फिर कैसे होगा, तुम्हारा मुक्ति कैसे होगी? तो बोलता है कि आप ही इस बारे में विचार करो, मैं नहीं जानता हूं,
आप ही उस बारे में विचार करके मुझे बताओ, है ना। उपायम अपरम किंचित त्वम विचारय सांप्रतम। सांप्रतम ने वर्तमान में, इस समय आप ही कोई अन्य उपाय सोच के विचार के बताओ, क्योंकि आप तो बड़े विद्वान हो, पंडित हो। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वो सोचते रहे, विचार करते रहे कि क्या करना चाहिए भाई इसके उद्धार के लिए। अगले दिन उन्होंने अपने शहर के अंदर सब लोग जो है, जब पता लगा उन्हें गोकर्ण जी रात को आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए आए ही, और जो बड़े बड़े पंडित थे, महात्मा थे, उनको भी बुलाया और उन्होंने सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे देखो, रात में धुंधुकारी की जो प्रेतात्मा है वो आई थी और उसने मुझे कहा है कि उसका उद्धार करना है हमको। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने आपस में, जो विद्वान लोग थे, आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो सूर्य देवता हैं उन्हीं से प्रश्न पूछा जाए। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, सूर्य देवता इसका प्रश्न जो है वो बता सकते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि गोकर्ण जी ने अपनी योग साधना से सूर्य को स्तब्ध कर दिया, उसकी गति को। गोकर्ण है स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वही तदा। गोकर्ण जी इतने बड़े योगी थे कि उन्होंने अपनी साधना के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया। अब जब सूर्य की गति को रुक गया तो सूर्यदेव फिर पूछते हैं उनसे, उसकी वाणी सब लोगों ने सुनी। प्रकट तो नहीं हुए सूर्यदेव, लेकिन उनकी जो वाणी थी सूर्यदेव की, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि धुंधुकारी का किस प्रकार से हमारा उद्धार हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा सूर्यदेव ने कि तुम भागवत का वाचन करो, भागवत का पारायण करो, इससे ही उसकी मुक्ति होगी। और ये जो सूर्य देवता की वाणी थी, ये सब लोगों ने वहां पर सुनी। तो विद्वान लोग तो थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बड़ा सरल सा रास्ता है, क्योंकि भागवत की कथा करने में ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने घर में बैठे हैं, सब लोगों को मिलाकर बुलाकर और भागवत का पाठ कर लिया जाए, इतने से यदि मुक्ति हो जाएगी। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई हाँ, अब सप्ताह पारायण किया जाए, जिस प्रकार की सूर्यदेव ने कहा है। अब धुंधुकारी को कथा सुनाने का निश्चय किया गया गोकर्ण जी के द्वारा। और वहां पर जब ये नगर में समाचार फैला तो गांव-गांव से अलग अलग प्रकार के जो श्रोता हैं वो सभी लोग आने लगे वहां पर, लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज सभी, क्योंकि हम सोचा कि हमारे भी जो पाप हैं जिससे हमको इस प्रकार की योनि प्राप्त हुई है, ये इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारा कल्याण हो जाएगा इस प्रकार से। तो बड़े बड़े लोग सारे वहां पर आए हैं और सबने कथा सुनी है, बहुत बड़ा समाज जुटा है वहां पर। तब गोकर्ण जी जो है कथा सुनाने लगे हैं और जो प्रेत रूप में जो धुंधुकारी था वो भी वहां पर आया। अब वो तो वायु रूप है, बवंटर है ना, तो वायु को बैठने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए जो छिद्र टाइप का हो, चारों तरफ से कवर्ड हो, जिसके अंदर वो बैठ सके, वायु जा सके, क्योंकि वायु तो वैसे सर्वत्र ही है ना। तो वायु रूप धुंधुकारी को बैठने के लिए जब वो स्थान ढूंढ रहा था तो उसको एक बांस दिखाई दिया, पोला बांस, खोखला, 7 गांठों वाला। तो वो उसके अंदर जाकर बैठ गया, क्योंकि बिना आधार के जो वायु रूपी प्रेत था वो बैठ नहीं सकता कहीं एक स्थान पर। वायु तो हमेशा चलायमान रहती है, लेकिन जब वो उसके अंदर घुस गया, गांठ के ऊपर, गांठ के अंदर, वो छेद के अंदर, उसमें लकड़ी के, बांस के, तो उसको स्थान मिल गया बैठने का। तो गोकर्ण जी ने वहां पर फिर सप्ताह पारायण आरंभ किया। वहां पर एक जो पुरोहित थे उनको उन्होंने मुख्य श्रोता बनाया। एक ब्राह्मण थे, कोई वैष्णव ब्राह्मण थे, उनको मुख्य श्रोता बनाया, क्योंकि भागवत कथा में हमेशा ही एक मुख्य श्रोता जरूर होना पड़ता है। जैसे सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो बहुत लोगों ने सुनी, ऋषियों मुनियों ने, लेकिन परीक्षित जी प्रधान श्रोता थे। तो वहां पर उन्होंने प्रथम स्कंद से ही फिर आरंभ की भागवत की कथा। और दिन के अंत में जब उसका विश्राम हुआ कथा का, तब वहां पर सब लोगों ने बड़ा एक आश्चर्य देखा। और यह आश्चर्य था कि जो बांस था उसके 7 गांठ थी। बांस के अंदर गांठ होती ही है, तो एक गांठ जो थी वो उसकी फट गई। इस प्रकार से प्रतिदिन जब खटा होती थी, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी फटी, और 7वें दिन 7 गांठें क्रमशः एक एक दिन फटती चली गई। और
जब सातवीं गांठ फट गई, 12वां स्कंध पूरा हो गया, तब फिर उस बांस के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसने चतुर्भुज रूप के अंदर जो पीतांबर पहने हुए था। और इस प्रकार से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ये तो तुलसी की माला और पुष्पों की माला पहने हुए एक वैष्णव भगवान का पार्षद के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान जैसा रूप हो गया उसका, चतुर्भुज रूप, पीतांबरधारी। उन्होंने आकर फिर गोकर्ण जी को नमस्कार किया और कहा कि देखो, आपने मुझे कृपा करके मुक्ति दी है, ये जो भागवत कथा है धन्य है। तो वहां पर जो धुंधुकारी है वो भागवत की कथा की महिमा का वर्णन करते हैं कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य है कृष्ण लोक फलप्रद। तो भागवत कथा धन्य है और भागवत कथा का सप्ताह भी धन्य है। सप्ताहो अपि तथा धन्य, सप्ताह भी धन्य है, क्योंकि सप्ताह से कृष्ण लोक फलप्रद, कृष्ण के लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो वो गोकर्ण जी ने, वो धुंधुकारी ने वहां पर फिर भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया है कि ये सारे पापों को नाश करने वाली है। अस्माकम प्रलयम सद्य कथा चेयम करिष्यति। ये जो कथा है तुरंत ही पापों का नाश करने वाली है भागवती कथा, क्योंकि पाप तो इससे कांपते हैं सारे के सारे। चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे कोई पुराना पाप हो, चाहे नया पाप हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मन से हो, वाणी से हो, कर्म से हो, किसी भी प्रकार का पाप इस भागवत के श्रवण से नष्ट हो जाता है। श्रवणम विदेत पापम पावकः समिधो यथा। श्रवण करने से ही जो पाप हैं वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे समिधा अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाती है। और अकथा श्रामिणम पुंसव निष्फलम जन्म कीर्तितम। जिसने भारतवर्ष में जन्म लेकर यह कथा नहीं सुनी, अकथा श्रामिणम, अकथा मतलब जिसने कथा को नहीं श्रवण किया, वो निष्फलम जन्म कीर्तितम, उसका तो इस भारतवर्ष में जन्म लेना ही निष्फल है। तो भारतवर्ष में जन्म लेने का एक विशेष रूप से ये अधिकार मिल जाता है कि हमें भगवान की कथा, भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। अधिकार नहीं, हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम भागवत कथा का अर्थ चिंतन करके, उसका विचार करके, किसी भी प्रकार अपने पापों का शमन करके इस संसार के बंधन को पार कर सके। तो यहां पर देखिए कथा की तो जा रही है इनके गोकर्ण जी के द्वारा, लेकिन सुन रहे हैं धुंधुकारी। तो कर्ता कोई और है और उसका जो फल मिलने वाला है वो किसी और को है। तो कर्ता को जो फल मिलेगा ही, लेकिन जो श्रोता है, केवल जो भोक्ता है, उसको फल मिल रहा है। जबकि वास्तव में कर्म करने का फल उसे ही मिलता है जो कर्म करता है, लेकिन यहां पर कर्म कोई और कर रहा है कथा करने का, और उसका जो फल है अर्थात उद्धार, कल्याण जो हो रहा है वो किसी और का हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि दोनों के हृदय के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। यही एक कारण है दोनों के हृदय में कि भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान ही कथा करवा रहे हैं, प्रेरणा करवा रहे हैं करने की, और भगवान ही कथा सुनने की प्रेरणा करके सुन रहे हैं। इस प्रकार से जो है धुंधुकारी वहां पर शरीर के विषय में बताते हैं कि शरीर कैसा है। ये जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोष क्षण भंगुरम। जरा शोक विपाक, अनेक प्रकार के शोक हैं, वृद्धावस्था है, बीमारियां हैं, पाप हैं, रोग मंदिर हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम, इसको धारण करना ही कितना मुश्किल है। शरीर ये खंभों पर टिका है, हड्डी रूपी खंभों के ऊपर। दुर्गंध का पात्र है, मलमूत्र का भरा हुआ पात्र है। श्रीयते इति शरीरम, क्योंकि ये निरंतर क्षय को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया शरीर। श्रीयते इति शरीरम, तो अंत में सड़ जाएगा। शरीर शब्द का होता है जो जीर्ण शीर्ण हो जाए, सड़ जाए। तो इस
नाशवान शरीर से यदि उस अविनाशी तत्व को प्राप्त नहीं किया गया तो ये व्यर्थ है। ये शरीर बड़े काम की चीज है वैसे, लेकिन यदि उस तत्व को प्राप्त नहीं किया गया जिसके लिए हमें दिया गया था, तब ये बिल्कुल ही बेकार है हमारे लिए। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो भी तो शाम तक सड़ जाता है ना सब कुछ, और उस खाने से, उस अन्न से ही ये शरीर बनता है। तो उसी प्रकार ये शरीर भी बाद में सड़ जाएगा, धीरे धीरे रहने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। इसीलिए इसके जानने से पहले ही तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्चयसाय विषय कलु सर्वतः स्यात्। मृत्यु के आने से पहले ही हमको इसका समाधान, इसका जो परम प्रयोजन है हमारे जीवन का, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि विषय भोग तो हमको प्रत्येक योनि में मिलते चले आए हैं। ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें विषय भोग ना हो। प्रत्येक योनि में उस योनि के अनुरूप विषय भोगों की व्यवस्था की गई है इस ब्रह्मांड में। ऐसे ही हुआ जैसे कि बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं पानी में और मर जाते हैं। पानी में, बाहर में, पानी के अंदर जो बुलबुला पैदा होता है और मर जाता है बुलबुला, उसी प्रकार से ये शरीर है, पैदा होगा और मर जाएगा। तो यदि हमने अपनी जो ग्रंथि है हमारी, उसका भेदन नहीं किया, अपना देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं किया, भगवान के प्रति प्रेम को हमने नहीं पाया, उसके लिए प्रयत्न भी नहीं किया, उसकी इच्छा भी नहीं की, तो फिर बिल्कुल व्यर्थ है ये। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगहि जतपि प्रसाद छूटत नहीं। जो हमारी जड़ और चेतन की ग्रंथि है, यह है तो झूठी। जो हमारी आसक्ति है इस संसार के साथ, ये झूठी है नहीं वास्तव में। अदृश्य डोर है ये, धागा है, कोई दिखता थोड़ी है संसार से कैसे आ सकते हैं हम, लेकिन है बस। तो बिना दिखने वाली रस्सी के द्वारा हम बंधे हुए हैं संसार से, जो वास्तव में है भी नहीं, झूठी ही है। इस प्रकार से जो धुंधुकारी सारा उपदेश देते हैं कि ये जो हमारा अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, ये भागवत के श्रवण से ही छूट सकती है। सारे संशयों का छेदन हो जाता है इससे, और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। 3 प्रकार की गतियां बताई उन्होंने कि या तो ये शरीर मरने के बाद भस्म बन जाएगा, जला दिया जाएगा, अथवा कीड़ा बनेगा अगर इसको दफनाया तो, और अदरवाइज विष्ठा बनेगा। अगर किसी पशु ने खा लिया इस शरीर को तो फिर विष्ठा बनेगा वो। तो 3 प्रकार की गतियां हैं इस शरीर की, भस्म, कीड़ा बनना या विष्ठा बनना। कर्मी विड भस्म संज्ञानतम शरीरम इति वर्णितम, ये 3 ही गति बताई गई है भगवान की। और भागवत के सप्ताह श्रवण करने से तुरंत भगवान की प्राप्ति। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि। निकटे हरि, निकट माने शीघ्र भगवत प्राप्ति भागवत के श्रवण मात्र से हो जाती है। हृदय जो ग्रंथि है हमारी, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यते सर्व संशय। हमारे हृदय के अंदर जो ग्रंथि पड़ी हुई है मैं और मेरा की, ये ग्रंथि भिद्यते, इसका भेदन हो जाता है और सभी संशयों का हमारे निवारण हो जाता है। हमारे मन में अनेक अनेक प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर हमको कोई नहीं दे सकता। उस सारे प्रश्नों के उत्तर हमको भागवत शास्त्र के अंदर मिलेंगे। थोड़ा हमें धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन हम धीरे धीरे सभी उन श्रवण करेंगे, और हमें जिससे कि सभी हमारे संशय जो हैं परमार्थ संबंधी, जगत संबंधी, सब संशय हमारे नष्ट हो जाएं। तो ये कथा जो है यही तीर्थ है वास्तव में, क्योंकि संसार की जो कीचड़ है लगी हुई हमारे ऊपर मैल के रूप में, वो इसको धो देती है। तीर्थ क्या होता है? जलमय होते हैं, तो जब उस पर स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाता है शरीर। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर जो पापों की सतह जम गई है, वो सतह जो है, वो लेयर, जब हम कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं तब वो हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और हृदय में जब स्थित हो जाती है जब, तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधई स्मृतः। जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो कथा रूपी तीर्थ जब चित्त में स्थायमान हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमारी मुक्ति एव मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं। यहां पर मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं है,
मुक्ति का मतलब है यहां पर भगवत प्राप्ति, संसार से विरक्ति, संसार से छुटकारा मिलना और भगवान की सेवा की प्राप्ति। तो कथा तीर्थ, ये कथा रूपी तीर्थ अगर हम हृदय में धारण कर लें, भागवत में जो कहा जा रहा है, धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे आचरण में कहीं ना कहीं उसकी झलक आने लगे, केवल झलक ही आ जाए, इतना ही काफी है। इस प्रकार से गोकर्ण जी जो है धुंधुकारी जो है कथा का महिमा का वर्णन करते हैं यहां पर। और तभी क्या होता है, सब लोग देखते हैं कि वैकुंठ से एक विमान आता है, चमकता हुआ विमान आता है और धुंधुकारी जी उसमें बैठ जाते हैं विमान में, जो इनका चतुर्भुज रूप है, अब विष्णु रूप में है वो, शंख चक्र गदा पद्म। गोकर्ण जी ने पूछा कि जो विमान में आए थे, दिव्य पुरुष आए थे उनको लेने के लिए, उनसे पूछा उन्होंने कि देखो यहां पर श्रोता तो बहुत सारे हैं, केवल धुंधुकारी तो श्रोता नहीं है, कितने सारे लोग आए हैं गांव के, सारे के सारे श्रोता हैं, और आप केवल एक विमान लाए हो। अगर कथा श्रवण का फल यह है कि भगवान अपना विमान लेने के लिए भेजते हैं, तो सबके लिए विमान आना चाहिए था, अथवा एक पर ही सबको बिठा लो, आपका तो दिव्य विमान है। तो फल में भेद क्यों हो रहा है कि आप केवल धुंधुकारी के ले जा रहे हो वैकुंठ धाम में, हमें नहीं ले जा रहे हो? तो भगवान के जो पार्षद हैं उसका उत्तर दिया है उन्होंने और बताया है कि देखो लोग अनेक अनेक प्रकार से कथा का श्रवण करते हैं। श्रवणम तु कृतम सर्वेण तथा मननम कृतम। श्रवण अनेक प्रकार से करते हैं लेकिन मनन नहीं करते, न तथा मननम कृतम। मनन न करने के कारण श्रवण करने में भेद है। हर एक का श्रवण अलग अलग प्रकार का है, तो इसलिए जब श्रवण अलग प्रकार का है तो उसका फल भी अलग होगा। कोई मनन करता है, कोई अधिक करता है, कोई कम करता है, कोई करता ही नहीं है। तो मनन न करने के कारण ही यह भेद हुआ है। अब यदि श्रवण के साथ मनन ना किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए विष्णुदूत अनेक अनेक प्रकार की सूक्तियां बताते हैं, जिसको सुभाषितम कहा जाता है, 73वें श्लोक से 76वें श्लोक तक, कि किस प्रकार से हम जब कोई कार्य करते हैं और उसका तब हमें फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है। तो श्रवण अगर हमने किया बिना मनन के तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, प्रमाद से यदि हमने श्रवण किया तो भी फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ है। प्रमाद का मतलब आलस्य, मन का अन्यत्र होना। संदेह, अगर हम संदेह करेंगे तो हमको जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, इष्ट मंत्र दिया है, उसका फल नहीं मिलेगा हमको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सिद्धांतिक बातें हैं, जो विष्णुदूत बता रहे हैं उनको, कि केवल ऐसा नहीं कि श्रवण का फल जो है नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मंत्र का फल तब मिलता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, दृढ़ता के बिना ज्ञान व्यर्थ है। हम ज्ञान की बहुत सारी बातें करते रहे, उसकी चर्चा करते रहे, उसके बारे में अध्ययन करते रहे, लेकिन यदि हमारा हृदय उसको स्वीकार नहीं करता दृढ़ता पूर्वक, तो बेकार है ज्ञान। जब हमारा चित्त चंचल है तो हमारे जप का हमें उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मिलता है लेकिन गौण फल मिलता है। अब श्राद्ध का भोजन अगर किसी अपात्र को खिला दिया जाए तो उस श्राद्ध का फल नहीं मिलता। ऐसे ही जो अश्रोत्रीय ब्राह्मण है, अश्रोत्रीय का मतलब है जो परंपरा जिनकी नहीं है, वैदिक परंपरा से जो दीक्षित ब्राह्मण नहीं है, अगर हम उनको दान करते हैं तो दान का फल नहीं मिलता है। और जो कुल है, जो उसकी अगर उसके अंदर आचारहीनता है, कोई आचार नहीं करता है, आचरण ठीक नहीं है, तो फिर वो कुल खत्म हो जाता है, वंश खत्म हो जाता है वो, अगर अनाचार आ गया उस वंश में। इसीलिए कह रहे हैं कि श्रवण का यथार्थ फल कब मिलता है, वो बता रहे हैं, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। विश्वासो गुरुवाक्येषु, जब गुरु के वाक्यों में विश्वास होगा,
नंबर 1, श्रवण का फल कब मिलता है कथा का? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के वचनों में विश्वास होगा तब हमें फल मिलेगा। नंबर 2, दीनत्व भावना, अपने अंदर दीनता की भावना होनी चाहिए। तृणादपि सुनिचेन, दीनता। फिर मन के दोषों पर विजय, मनोदोष जयश्चैव। और कथायाम निश्चला मति ही, कथा जो है निश्चल मति के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ श्रवण करनी चाहिए। यदि बुद्धि चंचल है, इधर उधर भाग रही है, अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है, तो कथा में कहां से मन लगेगा? बिल्कुल निश्चित करके बुद्धि से कि हम अब आधा घंटे बैठेंगे, 40 मिनट बैठेंगे, तो संसार की बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। एक एक शब्द को ग्रहण करके और उसका आस्वादन करेंगे, उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम कहां हैं, उसके ऊपर मनन करेंगे कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ फर्दर। तो कथा के साथ साथ मनन भी साथ साथ चलता रहे, और मनन तभी चलेगा जब हमारा बुद्धि एकनिष्ठ होगी, स्थिर होगी। ये जब सब किए जाते हैं, सारी चीजें एक साथ, गुरु के वचनों में विश्वास, दैन्य भावना, मन के दोषों पर विजय प्राप्ति और स्थिर बुद्धि, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं वो गोकर्ण जी से कि देखो गोकर्ण, तुमने जो कथा की है वो तो बहुत सुंदर है, तुमको तो गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, तुम इसके लिए चिंता ना करो। यह कहा भागवत पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने, अब वो अपने स्थान को वापस लौट गए, चले गए। अब गोकर्ण जी ने, फिर सब लोगों ने गोकर्ण जी से कहा कि आप दोबारा कथा करिएगा। अब इस बार हम लोग सबके सब विधि के साथ मनन करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। तो गोकर्ण जी ने फिर दोबारा से भागवत कथा की है श्रावण मास में, और भगवान अंत में उसमें प्रकट हुए हैं। भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए हैं, जय जयकार हुई है भगवान की। भगवान भी खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। जैसे भगवान सनत कुमार जी ने जब कथा की थी नारद जी को सुनाने के लिए तो प्रकट हुए थे, उसी प्रकार भगवान भी शंख बजाने हैं, शंख बजाने लगे भगवान। और उन्होंने गोकर्ण जी को आलिंगन किया, अपने हृदय से लगाया, और उनको भी विश्व चतुर्भुज रूप बना लिया। देखिए, भगवान यदि किसी को स्पर्श कर देते हैं तो उसी क्षण वो चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है, उसी क्षण। इसीलिए जब ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की थी और भगवान को दर्शन देने आए थे, तो भगवान ने ध्रुव महाराज को स्वयं स्पर्श नहीं किया, केवल उनका जो कपोल था उसको अपने शंख से स्पर्श कराया। और शंख का स्पर्श करने से ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष के थे, उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया तुरंत। उन्हें फिर आगे किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करनी पड़ी स्तुति बोलने के लिए, तो तुरंत फिर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं ध्रुव महाराज। तो यहां पर उन्होंने, भगवान ने आलिंगन किया है गोकर्ण जी को और अपने समान बना लिया, उनको भी चतुर्भुज रूप। और जितने लोग थे, जितने श्रोता थे, सबको वहां पर भगवान ने जो है चतुर्भुज रूप बनाकर उनको पीतांबर धारी बना के, और फिर जितने लोग थे सबका उद्धार किया है। उस गांव के अंदर भी जितने लोग थे, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि इस बार सभी लोग कमिटेड होके आए थे कि हमें मनन करना है पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। ये विश्वास ही वास्तव में भगवान को खींच लाता है, विश्वास ही भगवान को खींचता है वास्तव में। भगवान तो तैयार बैठे हुए हैं कि कोई उनकी ओर एक कदम आगे तो बढ़े। यहां तक कि जितने कुत्ते और चांडाल थे, आश्व चांडालाय जाते हो, सबको बुलाया गया था और सभी को प्राप्ति हुई भगवान की। लेकिन कुछ लोग थे जो धर्माभिमानी थे, धर्मध्वजी थे, जिसको कहा जाता है कि हम धर्म के रक्षक हैं, ये सब जो हो रहा है, नाटकबाजी हो रही है, कथा वथा क्या होती है, ऐसी कथाएं तो बहुत होती हैं, फड़ी पड़ी है। इस तरह के जो कहने वाले लोग थे, अपने को धर्म का ठेकेदार समझते थे, वे लोग इस सब देखते रहे। उनको दिखाई दिया है दृश्य, कहने लगे कि देखो तो हमें विमान नहीं मिला, हम अभागे हैं, हमें विमान नहीं मिला,
हम अभागे के अभागे रह गए, वैसे जैसे थे हम वैसे ही रह गए, कारण कि हमने विश्वास नहीं किया। और इन सब लोगों को तो भगवान जो है विमान पे बिठाकर अपने धाम ले गए हैं। इस प्रकार से वो अपने को बड़ा धिक्कार करने लगे। जितने भी इस प्रकार के जो अभिमानी पुरुष थे, अहंकारी पुरुष थे, जो भागवत कथा श्रवण करने नहीं आए थे, तो सबसे पहले गोकर्ण जी ने फिर कहा भगवान से कि आप इन सबको पहले बिठाइए, हमको बाद में बिठाइएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सब एक साथ बैठेंगे। और सब भगवान के धाम में एक साथ चले गए। जैसे भगवान राम ने जब अपनी लीला संवरण की थी, तो उस समय जितने भी अयोध्यावासी थे उन सबको भगवान साकेत धाम ले गए थे। वैसे ही जो कृष्ण हैं वो सबको गोलोक धाम ले गए, जहां पर बड़े बड़े सिद्धों की भी गति नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी वहां पर उस जगह पर योगी लोग जो है नहीं जा सकते हैं। योगश्च संयान्ति न ताम गतिम वही सप्ताह गाथा श्रवणे न यान्ति याम। जो 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेते हैं, उनको जो धाम प्राप्ति होती है वो उन योगी लोगों को भी प्राप्त नहीं होती, जो वायु और जल पत्ते खाकर बहुत दिनों तक तपस्या करने में नहीं जान पाते हैं कि सप्ताह श्रवण से ही केवल ब्रजरस की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ऐसे बड़े योगी मुनि ज्ञानी लोग हैं। तो इस प्रकार से भगवान सबको गोलोक धाम ले गए हैं वहां पर। और सनत कुमार कहते हैं अब नारद जी कि आपको हम क्या बताएं इसके फल के संबंध में। जिसने गोकर्ण जी के मुख से कथा का एक अक्षर भी सुन लिया है, उसको माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ा। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग करने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक वैष्णव अनुगत्य में भागवत कथा का ही श्रवण करने मात्र से सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो गोकर्ण उपाख्यान है, इसका पाठ वहां पर मुनीश्वर शांडिल्य ऋषि चित्रकूट में बैठे हैं और वहां पर ब्रह्मानंद में निमग्न होकर इसका पाठ करते रहते हैं। शांडिल्य मुनि जो नंद बाबा के पुरोहित थे, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो चित्रकूट में बैठकर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं और इसका पाठ करते हैं। और ये जो स्थान है चित्रकूट, ये वास्तविक स्थान है। देखिए, कोई कथा ऐसी नहीं है कि प्लेस बता दिया एग्जैक्ट कि किस जगह पर कथा कर रहे हैं वो, तो बिल्कुल सच्ची घटना है ये। हमें इसको विश्वास करना चाहिए। तो इस एक बार भी जब इस कथा का कोई श्रवण करता है तो उसकी पाप राशि जो है खत्म हो जाती है। श्राद्ध में यदि इसका पाठ कराया जाए तो पितरों को जो है तृप्ति मिलती है, और यदि उसका नित्य पाठ किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्धे प्रयुक्तोयम पितृ तृप्ति भी तृप्ति यावते नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम च। उनकी दोबारा फिर उनका अपनुर्भव हो जाता है, मतलब दोबारा उनका जन्म नहीं होता। जो पितृलोक हैं, श्राद्ध के अंदर यदि नित्य पाठ इसका किया जाए तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से ये श्रवण किया 5वें अध्याय में, चौथे और 5वें अध्याय में, कि किस प्रकार से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ और अन्य समस्त लोग जिन्होंने कथा श्रवण की वो सभी लोग जो है भगवान के धाम को प्राप्त किए। भगवान स्वयं उन्हें लेने आए, विमान के ऊपर लेके गए हैं। तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें इस कथा का श्रवण करना चाहिए, बड़ी उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा पूर्वक कि व्हाट नेक्स्ट, अब और क्या होगा आगे। तो यदि हम इस भाव से और पूरे समर्पण के साथ भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा उद्धार करेंगे। ये हमें विश्वास करना चाहिए और साथ में अपना भजन जो है अधिक से अधिक हम भगवान के लिए कर पाएं, उस विचार से हमें युक्त रहना चाहिए हमेशा। अगले सत्र में हम लोग फिर इसका जो अंतिम अध्याय है, 6वां अध्याय है, सप्ताह विधि का श्रवण है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको भी एक बार हम लोग दोबारा से संज्ञान में लेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।